जी, और अंकुर, वो ऐसे कौन से सवाल होंगे जो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अनन्या पांडे के लिए? अब ये व्हाट्सएप चैट के बारे में जो आप बता रहे हैं, जिसमें बार बार ड्रग शब्द का इस्तेमाल किया गया है और गांजे को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अगर बार बार ये हो रही है तो फिर कितनी मुश्किल में पड़ सकती हैं अनन्या पांडे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ही जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अनन्या पांडे का जो नाम पहली बार निकल कर आया है वो व्हाट्सएप चैट्स में निकल कर आया है। इससे पहले किसी ड्रग पैडलर ने या ड्रग जो इस तरह के नेक्सस में उस तरह में उनका नाम निकल के नहीं आया है। आर्यन खान पकड़े गए, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मोबाइल को सीज किया गया और जब वहां से व्हाट्सएप चैट्स बरामद किए गए तो उसमें पहली बार अनन्या पांडे का नाम सामने आया है। और भी लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, लेकिन फिलहाल अनन्या पांडे से पूछताछ की जा रही है। एक बार यहां से इंटरोगेशन पूरी होती है और उसके बाद जो बाकी बड़े नाम हैं जो अच्छे परिवारों से आते हैं उनको भी एनसीबी यहां पर बुला सकती है। लेकिन ये जो दौर है ये अभी यहां से बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये लंबा दौर है, पूछताछ पूरी करनी है। सब चीजें जो अभी तक व्हाट्सएप चैट की शक्ल में है वो सबको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लाना है और उसको ही अपनी की लड़ाई का किसी भी अगला आधार, मजबूत आधार बनाने के लिए यहां पर तैयार दिखाई दे रही है। और मंगलवार को जब यहां पर एनसीबी अपना मंगलवार तक उनके पास वक्त है कि वो अपना रिप्लाई जमानत याचिकाओं पर दे सके, वहां पर इस जो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इतने दिनों से हो रही है और आने वाले और 3-4 दिनों में होनी है, वो आपको वहां पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट की शक्ल में, स्टेटमेंट की शक्ल में। जी, प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये जो आज की जो पूछताछ है उसका कितना असर पड़ेगा आर्यन खान की जमानत याचिका पर? देखिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ऐसे में जो एनसीबी है वो जमानत का विरोध करेगी, क्योंकि एनसीबी ने साफ कहा है कि ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और ऐसे में जो एक्यूज़ड है वो अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और जो सबूत है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे में जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उन्हें जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाए। और अगर अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपनी जो रिप्लाई फाइल करेगी अगर वो हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे अगर बताती है कि उनके पास कुछ ऐसी लीड्स मिली है जो कि अभी उनको और वक्त चाहिए इस पूरे ड्रग रैकेट से पर्दा उठाने के लिए और इस पर बड़ी लोगों तक पहुँचने के लिए, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी बेल देने से पहले सोचे, क्योंकि जवाब जरूर मांगेगी, एनसीबी को नोटिस किया जाएगा और नोटिस एनसीबी अपना जवाब देगी। और ऐसे में अनन्या पांडे की जो पूछताछ हुई है और अगर इसमें कोई भी ऐसा ड्रग पैडलर जो है वो ये स्टेटमेंट दे देता है कि अनन्या पांडे ने कई बार उससे ड्रग ली है और उसको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करी है या किसी दूसरे मोड से करी है और लगातार वो ड्रग्स लेती रही है, और एनसीबी अगर अनन्या पांडे को एक पूरे ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा मान लेती है, हालांकि अनन्या पांडे के पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, उसके ना उसके पास से वो पार्टी पे मौजूद थी, तो लेकिन जो चैट मिली है उसके बाद अगर कोई ऐसे विटनेस आ जाते हैं जो ये बोलते हैं कि रेगुलर ये हमारी कस्टमर थी और लगातार जो है हमसे ड्रग्स लेती थी और इसकी पेमेंट इस तरीके से होती थी, तो अगर एनसीबी चाहे तो उसे इस पूरे सिंडिकेट का एक पार्ट बना सकती है। तो लेकिन इसके लिए ऐसे जो ड्रग पैडलर है जो कि ये स्टेटमेंट दे और उनके बैंक ट्रांजैक्शन और अनन्या के जो बैंक ट्रांजैक्शन है उनसे मैच खाए, तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर अनन्या पांडे को ड्रग सिंडिकेट में इन्वॉल्व होना, ये कहना, ये बहुत थोड़ा साबित करना एनसीबी के लिए कोर्ट में बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स लेना, ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स रखना और ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ये क्राइम है, लेकिन ड्रग्स खरीदने की बात करना, सोचना या फिर किसी को ड्रग्स खरीद के देने की सिर्फ प्रॉमिस कर देना, ये एनडीपीएस एक्ट में क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन इसको अगर साबित करना है एनसीबी को, तो इसके लिए उनको ऐसे ग्राउंड चाहिए होंगे जो कि इसकी चैट को जो है सपोर्टिंग ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो ये बताएंगे कि अगर ये चैट की गई थी और सही थी, इसके एवज में हम लोगों ने इतनी बार इनको ड्रग्स दिया है, इतनी पेमेंट हमने ली है और वो ड्रग्स जो है वो आर्यन खान को या फिर बाकी लोगों को दी गई है, तब जो है अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिर्फ ड्रग्स चैट में ड्रग्स की बात को लेकर चैट के अंदर नाम आना और कोई भी अगर इससे रिलेटेड एविडेंस नहीं मिलता तो बड़ा मुश्किल होगा एनसीबी के लिए कोर्ट में साबित करना कि वो भी इस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। मेहमान साहब।
तो अनन्या पांडे से कल भी एनसीबी ने पूछताछ की थी, जो कि 2 घंटे चली थी। आज 2:30 बजे पहुंची अनन्या पांडे एनसीबी के ऑफिस में। अब वो वहां से रवाना हो चुकी हैं। 4 घंटे आज सवाल जवाब उनसे किए गए। छोटे से